हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस कॉन्सेप्ट एकेडमी। हमने स्टार्ट की हुई है पीवाईक्यू सीरीज जेईई मेंस 2026 एंड एएमयू बीटेक 2026 की। इसमें हम क्वेश्चंस ला रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। हर क्वेश्चन की एक वीडियोस लेके आ रहे हैं जिससे आपको इसको इजीली आप समझ सकें, ठीक है ना। इसी सिलसिले में हमने अगला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन जो 28 जनवरी को पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन तो स्टेटमेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दिए हुए हमको। पहला स्टेटमेंट फंक्शन दिया हुआ है 1x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। बात कर रहा है क्या स्टेटमेंट, ये 1 है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो क्या ये ऑन मैनी वन है या नहीं। देखिए, किसी भी फंक्शन का हमको अगर 1 या ऑन चेक करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, उसको या तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लें उसका और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड है कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। कैलकुलस मेथड में क्या है, अगर कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने उस इंटरवल में या डिक्रीजिंग है, देन फंक्शन हमारा क्या होगा 1 यानी फंक्शन का मोनोटोनिक फंक्शन होना जरूरी है। या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, अदरवाइज वो 1 होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को, ब्रेक करते हैं। मॉड लगा हुआ है तो मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर x हमारा 0 या उससे बड़ा है तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। अगर x 0 से छोटा है तो x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, देखिए डिफरेंशिएट किया आपने तो आया हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, या हो गया 1 प्लस एक्स, या 1 एक्स का 1 हो गया, माइनस एक्स लिखा, फिर डिनोमिनेटर किया तो 1 हो गया। देयरफॉर ओपन करेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा पॉजिटिव है, ये 0 नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव है। तो अब जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह से दूसरा जो अगर x लेस देन 0 है कंडीशन हमारी, उसको भी देखते हैं, उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 1 आ गया, माइनस फिर हमने न्यूमरेटर को लिखा ऐसे ही x आ गया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया 1 का 0, माइनस एक्स का क्या हो गया -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिला आपको, ये भी 0 आ रहा है। यानी इन दोनों केसेस के लिए फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन हमारा जब इंक्रीजिंग है तो फंक्शन हमारा 1 होगा और ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। जब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारा तो जरा हम स्टेटमेंट 2 पर बाद में चलेंगे, पहले इसी में कैंसिल आउट 50-50 कर लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस को। जब स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है फिर अगर कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, ये फॉल्स तो हमारा है ही नहीं, ये ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये भी कैंसिल आउट। फर्स्ट स्टेटमेंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रू है। स्टेटमेंट जो हमारा 1 है ट्रू है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब हमारे ये दोनों बचते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन स्टेटमेंट के ऊपर। फंक्शन है हमारा, इसको हम थोड़ा सा देखिए, एक तरीके तो हमारा सिंपल सा वही है कि इसको डिफाइन करना डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसको हम पहले करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, अब देखिए गौर से, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके अप्रोच उतनी डेवलप होगी और आइडियाज आएंगे कि कैसे हमको शॉर्ट करना है, किस तरह से हमको टाइम सेव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को ऊपर क्रिएट करने, तो देखिए नीचे माइनस 8x है तो 8x न्यूमरेटर कब आएगा, जब 4x यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 12x माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं इसमें से 12x माइनस कर दूं, तो अगर माइनस करूंगा तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। फिर नीचे 18x है, सॉरी 18 है नीचे, तो मैं प्लस को 18 को ऐड भी कर दूं, 18 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, खत्म। कितना हो गया, देखिए गौर से, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, कितना आएगा माइनस का 8x, 18 को यहाँ ले आइए प्लस 18, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ क्या बचता है हमारा -12x और -30 और -18 हो गया -48। डिनोमिनेटर में हमारा रहा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 18, ओके। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो सकता है कि हमारा
इसको सेपरेट करेंगे हम, तो दिस अपॉन दिस तो 1 हो जाएगा हमारा, और 12 कॉमन निकालिए माइनस के 12, तो क्या बचता है x माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए जरा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ और कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन टाइम सेव करने के लिए। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ऊपर वाली फॉर्म में, यानी कैसे, देखो ये तो 1 माइनस 12 हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर नीचे बन सकता है, कब बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 2, ये तो हमारा स्क्वायर बन सकता है, x माइनस 4 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, और ये 2 हो गया, सिंपल, देयरफॉर x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के 2। अब हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान कैलकुलेशन होता जा रहा है, अगर हम डिफरेंशिएट इसको करते तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा किल होता। अभी हम क्या करें, और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लें आसानी के लिए, कैलकुलेशन के उससे बचने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, x माइनस 4 को कुछ मान लेते हैं। तो देखिए x माइनस 4 एक रियल नंबर है, इसको किसी नए रियल नंबर से मान लिया सपोज लैम्डा मान लिया मैंने, ये हो गया लैम्डा, तो देखिए कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, यानी अब सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, करते हैं इसको। देखिए ये तो मेरा कितना हो गया 0 हो गया, ये 12 ऐसे ही रहा, करिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यह होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ आपका होगा 1 माइनस लैम्डा, और लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 2 लैम्डा। क्लियर, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेस बनाइए, जगह बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए माइनस के 12 ब्रैकेट में कितना हो गया माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया माइनस के लैम्डा का स्क्वायर और प्लस का 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब गौर से देखिए लैम्डा स्क्वायर तो वैल्यू ये तो पॉजिटिव होगी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो भी चेंजिंग आएगी, जो भी गेम होगा, वो गेम हमारा न्यूमरेटर में होगा। अब यहां पर इसकी हमारी दो अप्रोचेज है हमारी। पहली अप्रोच क्या है हमारी, अगर ये 0 कब हो सकता है, ये 0 हमारा कब हो सकता है कि माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 0 कब होगा, जब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हो जाए, यानी यहां पर हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, डिसाइडिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां से फंक्शन के अंदर वेरिएशन आता है, चेंजिंग पता चलता है कहाँ जा रहा है या नहीं, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ कहीं 2 पॉइंट्स होंगे, यानी रफली समझ लीजिए ग्राफ एक तरह से रफ स्केच हमारा। तो क्या होगा, यहाँ पर तो हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन वन नहीं हुआ, ये वन नहीं हुआ तो मैनी बन होगा। या दूसरी अप्रोच हमारे पास है, दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या कहती है हमारी कि क्योंकि भैया हमें तो ये देखना है ना कि ये मैनी वन है या नहीं है, तो देखिए लैम्डा की वैल्यू सब कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि लैम्डा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। क्यों कर रहा है, क्योंकि लैम्डा किसके बराबर हमने पुट किया, लैम्डा बराबर पुट किया हमने 4 x रियल तो x माइनस 4 रियल, जब x माइनस 4 रियल तो लैम्डा भी रियल, ठीक है। तो अब ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इसलिए लैम्डा को पुट करते हैं। सपोज मैं लैम्डा को मैं डाल दिया 0, तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। सपोज मैंने लैम्डा को डाल दिया 2, तो वैल्यू कितनी हो गई -4 + 2 माइनस, तो वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ इस केस में तो क्या रहती है वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस केस में लेस देन 0। यानी ये जो फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव जो है कुछ रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन है, कुछ लिए लेस देन है, यानी कुछ इंटरवल कुछ रियल नंबर्स के लिए इंक्रीज कर रहा है, कुछ के लिए डिक्रीज। तो होल चोर रियल नंबर के लिए ना तो ये इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। ओके, स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है, और जब फर्स्ट भी करेक्ट था और 2 स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारा दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।